आपका स्वागत है। इस्तकबाल है सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर। दोस्तों, सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर उर्दू क्लासेज कराई जाती है सीटेट के लिए, वो भी सीटेट के नए पैटर्न के अनुसार, यानी सीटेट फरवरी 2026 की तैयारी के लिए सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि सीटेट के लिए आपको जो पढ़नी है बस उसी के अनुसार आपको पढ़ाई जाएगी। यानी सीटेट 2026 के लिए जो आपका एग्ज़ाम डेट है 8 फरवरी 2026 को आपका एग्ज़ाम डेट रखा गया है। आपके पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए आप तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाए। यानी आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम बेहतर से बेहतर तैयारी करा सके और आपके पास ये वीडियो पहुंच सके। इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जैसे कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। यानी सीटेट फरवरी 2026 के लिए उर्दू टू हिंदी वर्ड मीनिंग यानी बहुत ज़्यादा अहम रखता है। यानी उर्दू टू हिंदी वर्ड मीनिंग से आपका दोस्तों यानी उर्दू पैडागोजी हल करने का सबसे आसान आपका जो 15 में से 15 नंबर आने वाला है, कहाँ से आने वाला है आपको मैं इसको बताने जा रहा हूँ। आप इससे गुजारिश यही है कि आप आखिर तक ज़रूर देख करके जाइएगा। यानी सीटेट में आपका जो है उर्दू पैडागोजी 15 नंबर के पूछे जाते हैं और 15 नंबर आपका इक्तिबास के पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको 15 नंबर जो उर्दू पैडागोजी आता है, उर्दू पैडागोजी हल करने का सबसे आसान और ट्रिक आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ। यानी उर्दू पैडागोजी के लिए आपको जो है सबसे पहले उर्दू टू हिंदी वर्ड मीनिंग को याद करना बहुत अहम है। यानी अगर उर्दू टू हिंदी वर्ड मीनिंग याद नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब आप मीनिंग को नहीं जानेंगे तब तक आपको क्या है, आप उसको सही समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले अब उर्दू टू हिंदी वर्ड मीनिंग को जानना बहुत अहम है। देखते हैं, यानी आमोजिश जो हो, आमोजिश होता है उर्दू में, उसको हम लोग हिंदी में अधिगम कहते हैं। इसका मीनिंग है यानी इसका माना होता है सीखना। क्या होता है? इसका माना सीखना होता है। इसी तरीके से इक्तिबास और तहसील लिखा हुआ होता है। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्तिबास और तहसील किसको कहा जाता है। यानी इक्तिबास यानी अर्जन, जिसको हासिल करना भी कहा जाता है, यानी अर्जन जिसको हासिल करना भी कहा जाता है, और उसूल नज़रियात सिद्धांत जिसको कहा जाता है, सिद्धांत उसूल नज़रियात को सिद्धांत कहा जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं अंदाज़े क़द्र, अंदाज़े क़द्र तअय्युन और मूल्यांकन, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है मूल्यांकन कहा जाता है। यानी उर्दू में इसको अंदाज़े क़द्र, जहाँ भी उर्दू में अंदाज़े क़द्र लिखा जाए, जैसे ही सवालात आते हैं उसमें समझ जाइएगा कि मूल्यांकन के बारे में ज़िक्र हो रहा है। इसलिए आपको उर्दू टू हिंदी वर्ड मीनिंग को याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं इम्तिहान। इम्तिहान को आप परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्तिहान को परीक्षा कहते हैं। इसी तरीके से आप देखिएगा दोस्तों, अदराकी या वक़ूफ़ी, वक़ूफ़ी जिसको संज्ञानात्मक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक भी कहा जाता है। अदराकी और वक़ूफ़ी जिसको संज्ञानात्मक भी कहा जाता है। इसी तरीके से आप इस्लाही तदारिकी तदरीस, यानी दोस्तों इस्लाही तदारिकी तदरीस, आप देखते हैं कि आपको इस्लाही और तदारिकी लिखा हुआ रहता है। हिंदी जो पढ़े हुए हैं उसको समझ में नहीं आता है कि किसको कहा जाता है। इस्लाही यानी उपचारात्मक शिक्षा। क्या? उपचारात्मक शिक्षा, इसको हिंदी में कहा जाता है। इसी तरीके से इस्तिखराजी तरीक़ा। क्या? इस्तिखराजी तरीक़ा को कहा जाता है निगमन विधि कहा जाता है। 1 से 2 सवालात इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। इस्तिखराजी और इस्तिक़राई में बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस्तिखराजी और इस्तिक़राई को अच्छे तरीक़े से याद करना है, यहाँ से एक सवालात आपका बनता ही बनता है। इस्तिखराजी तरीक़ा यानी निगमन विधि को इस्तिखराजी तरीक़ा कहा जाता है। इसी तरीके से इस्तिक़राई तरीक़ा आगमन विधि को
आगमन विधि को क्या कहा जाता है? इस्तक़राई तरीक़ा कहा जाता है। इतलाक़ को अनुप्रयोग, अनुप्रयोग को इतलाक़ कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको जो वर्ड मीनिंग मैं बताने जा रहा हूँ ये कई मरतबा सीटेट के सवालात में ये वर्ड आते रहते हैं। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं जिसकी वजह से सीटेट उसका क्लियर नहीं हो पाता है। इसीलिए सबसे पहले आपका जो उर्दू पैडागोजी का 15 नंबर जो आपको पक्का करना है, ये उर्दू तो हिंदी वर्ड मीनिंग जानना बहुत अहम रखता है। इसलिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख करके जाइएगा ताकि जितने भी यानी वर्ड मीनिंग है तमाम वर्ड मीनिंग को मैं पहचानने की पूरी कोशिश करूँगा। अनुप्रयोग को इतलाक़ कहा जाता है। पुनरावृत्ति को इआदा यानी लौटाना को क्या कहा जाता है? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति को क्या कहा जाता है? पुनरावृत्ति को लौटाना यानी इआदा कहा जाता है। इसी तरीके से अंदाज़े नज़र यानी उपागम, अंदाज़े नज़र को क्या कहा जाता है? उपागम कहा जाता है। इसी तरीके से आप बाज़ परसी को कहा जाता है प्रतिपुष्टि, क्या? प्रतिपुष्टि कहा जाता है। बाज़ परसी को प्रतिपुष्टि कहा जाता है। यानी आप देख लिए हैं कि उर्दू तो हिंदी वर्ड मीनिंग में ये सब सवालात यानी वर्ड आते रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको यानी अच्छे तरीके से याद करना है। इसी तरीके से आप देखिएगा बसीरत, बसीरत को कहा जाता है अंतर्दृष्टि, क्या? बसीरत को कहा जाता है यानी देखना, बसीरत मतलब देखना, अंतर्दृष्टि को कहा जाता है। बुलूगत यानी बालिग को होना, किशोरावस्था यानी बुलूगत को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। पैमाइश, पैमाइश को कहा जाता है मापन, क्या? मापन कहा जाता है। इसी तरीके से तशख़ीसी जांच, क्या? तशख़ीसी जांच को क्या कहा जाता है? निदानात्मक परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा को कहा जाता है तशख़ीसी जांच। तशख़ीसी जांच को क्या कहा जाता है? निदानात्मक परीक्षण को कहा जाता है तशख़ीसी जांच। इसी तरीके से संप्रेषण, संप्रेषण को तरसील यानी तरसील का जो होता है उर्दू यानी उर्दू का जो होता है तरसील और हिंदी का आपका जो हो गया संप्रेषण, ये आपका हो गया। इसी तरीके से तदरीस, तदरीस का आप देखिएगा शिक्षण अध्ययन, क्या? शिक्षण अध्ययन, अध्ययन मतलब तदरीस, शिक्षण भी कहा जाए या अध्ययन कहा जाए, इसको कहते हैं तदरीस, तदरीस कहा जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हो वर्ड मीनिंग तरगीब और तहरीक को कहा जाता है अभिप्रेरणा, क्या कहा जाता है? तहरीक और तरगीब को कहा जाता है अभिप्रेरणा। यानी दोस्तों यानी सीटेट का जो भी उर्दू और हिंदी वर्ड मीनिंग अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपका जो 15 नंबर सवालात उर्दू पैडागोजी के जो पूछे जाते हैं आपका बहुत ही आसान तरीके से हल होने वाला है। इसीलिए आप उर्दू टू हिंदी वर्ड मीनिंग को ज़रूर याद कीजिए। यानी आपको सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं कि आपके पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है, मात्र 3 मंथ है, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए क्योंकि आपके आने वाले बहुत सारे बहाली है उसमें आपको शामिल होने को मौका मिलेगा। इसलिए अगर आपका सीटेट नहीं निकलेगा तो फिर तमाम जो बहाली आएगी उसमें आपको शामिल होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप कमर कस के यानी तमाम चीज़ों को यानी आप कुर्बान कर दीजिए और अपनी मेहनत को लगा दीजिए, झोंक दीजिए 3 महीना में आपका, तभी जा कर के सीटेट बिल्कुल आसान तरीक़ा से निकल जाएगा। जितने सब्जेक्ट है सबको पढ़ना है और उसका क्या करना है? प्रैक्टिस भी करना है। अगर आप उर्दू पैडागोजी कुछ भी नहीं आता है तो आप सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। यानी इतना उर्दू पैडागोजी और 30 नंबर के जो सवालात उर्दू के आते हैं इतना पढ़ा दिया जाएगा कि आपका कम से कम 25 से 27 नंबर आ ही जाएगा, कहीं भी जाने वाला नहीं है। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, जो भी वीडियो डाला जा रहा है उसको आप ज़रूर देखिएगा और आप उसको क्या कीजिएगा? ज़रूर देखिएगा, तभी जा कर के आपका क्या होगा? कल्याण होगा।